आनंद मोहन को लेकर के आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें हुई, हम आपको इस खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आनंद मोहन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस सुनवाई में क्या क्या बातें हुई हैं हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है तत्कालीन डीएम हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आनंद मोहन को समय से पहले रिहाई देने को लेकर के याचिका दायर की गई थी और इसी सिलसिले में कल सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्या क्या बातें हुई हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अदालत तय करेगी कि बिहार सरकार द्वारा दी गई रिहाई कानूनी रूप से सही थी या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि यह मामला दुर्लभतम अपराध यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि यदि ड्यूटी पर तैनात किसी सरकारी अधिकारी की हत्या भी दुर्लभतम अपराध नहीं मानी जाएगी तो फिर आखिर किस अपराध को इस श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच अपराधियों के लिए गलत संदेश दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर लोक सेवकों की हत्या को भी दुर्लभतम अपराध नहीं माना जाएगा तो अपराधियों को लगेगा कि ऐसे मामलों में भी कठोर कार्रवाई नहीं होगी। पीठ ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां कानून का डर कम करती हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को ऐसे फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि संभव है उस समय बिहार की परिस्थितियां अलग रही। दूसरे राज्य में कोई न्यायाधीश शायद ऐसा नहीं मानेगा कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की हत्या दुर्लभतम अपराध नहीं है। उन्होंने इस टिप्पणी को गंभीर और चिंताजनक बताया है। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में आनंद मोहन को दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने उन्हें मृत्युदंड सुनाया था, जिसे बाद में पटना हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने 24 अप्रैल 2023 को सजा में छूट यानी कि रिमिशन देते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया। इसी रिहाई को जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि आनंद मोहन ने पहली बार वर्ष 2021 में रिहाई के लिए आवेदन दिया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में संबंधित अधिकारियों की सिफारिश मिलने के बाद उन्हें समय पूर्व रिहाई दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि उस दौर में बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रिहाई की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि नियमों के अनुसार दोषी को 14 वर्ष की वास्तविक सजा और कुल 20 वर्ष की अवधि यानी कि रिमिशन सहित पूरी करनी होती है। अदालत ने कहा कि पहली बार आवेदन करते समय स्वयं आनंद मोहन ने माना था कि उन्होंने 20 वर्ष की शर्त पूरी नहीं की थी। ऐसे में कोर्ट ने पूछा कि जब जरूरी शर्त पूरी नहीं हुई थी तो पहली बार आवेदन खारिज करना गलत कैसे माना जा सकता है। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि जेल अधीक्षक ने माफी बोर्ड को बताया कि आनंद मोहन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में उनके खिलाफ 2 मामले लंबित बताए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि यदि बोर्ड को सही जानकारी दी जाती तो उसका फैसला अलग हो सकता था। कोर्ट ने जेल प्रशासन और परिवीक्षा अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि माफी बोर्ड को पूरी जानकारी नहीं दी गई। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने अधूरी जानकारी देकर बोर्ड को गुमराह किया। न्यायमूर्ति दत्ता ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हर अधिकारी किसी एक दिशा में झुका हुआ था। न्यायमूर्ति शील नागू ने कहा कि अधिकारियों की रिपोर्ट पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे सभी आनंद मोहन की रिहाई के पक्ष में थे। उन्होंने पूछा कि आखिर यह बताने की जिम्मेदारी किसकी थी कि उनके खिलाफ 2 एफआईआर लंबित है। आनंद मोहन की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि जेल में उनका आचरण अच्छा रहा। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसे बिहार के कुछ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। वकील ने यह भी कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि केवल पूर्वजों के स्वतंत्रता सेनानी होने के आधार पर किसी को विशेष लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई है। तो वहीं तमाम बातें जो हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वो हमने आपको बताई है और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई पर वो फैसला सुना दिया जाएगा और हो सकता है कि आनंद मोहन जेल जाए। अब देखिए कि क्या क्या होता है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।